हे गाइस, आप सभी का स्वागत है डार्क साइड ऑफ ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया लर्निंग सेशन, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि चार्ट को एनालिसिस कैसे किया जाता है और हम अच्छी तरीके से समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक, एपीजी, एमएसएस, सीएसडी, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बॉस, चौक, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब टॉपिक को हम चार्ट के अंदर देखेंगे और हम अच्छी तरीके से समझेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को। और ये सीरीज का नाम देने वाला हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट चार्ट एनालिसिस, और ये है उस सीरीज का पहला वीडियो। आप सब ये बताओ कि इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। अगर आप बाइंग और सेलिंग के लिए प्लानिंग कर रहा हो तो आप एंट्री कैसे लीजिएगा। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा मार्केट स्ट्रक्चर को, किधर बॉस बन रहा है, किधर चौक बन रहा है, किधर एमएसएस बन रहा है, किधर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। तो उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री लीजिएगा ना। तो आप लोगों के लिए मार्केट को, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर को बना के रखा हो तो अभी शायद आपको समझ में आ रहा है चार्ट को। तो मार्केट को ओपनिंग दिया है गैप डाउन में, तो गैप डाउन में ओपनिंग दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइंग की तरफ आंख बंद करके चल जाओगे। हो सकता है कि 200 पॉइंट गैप डाउन में मार्केट ओपनिंग होने के बाद भी हो सकता है कि मार्केट सेलिंग की तरफ जाए। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए मार्केट का ट्रेंड को, मार्केट का स्ट्रक्चर को, उसके बाद ही आप मार्केट में एंट्री लीजिएगा। और आप अगर आग बंद करके एंट्री लीजिएगा तो भाई आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन नहीं पाओगे। तो मार्केट इसी जगह में ओपनिंग किया, तो इसके लिए हम वेट किया। और इधर भी आप एंट्री ले सकते हो। अगर आप प्रीमियम जोन, डिस्काउंट जोन चेक कीजिएगा तो आप 60% लेवल में इधर से भी आप एंट्री ले सकते हो, क्योंकि इधर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो टारगेट रहेगा इसी के ऊपर, और आप इसके ऊपर एसएल को भी ट्रेल करके भी चल सकते हो, ठीक है ना। तो आप अगर देखिएगा ऊपर की तरफ जितना सारा बायर एंट्री, सब बायर का जो लिक्विडिटी था, जो सेलिंग के लिए एंट्री हुआ था, तो सभी का लिक्विडिटी स्विप कर लिया, क्योंकि भाई गैप डाउन में मार्केट ओपनिंग दिया तो सेलर का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा ही, है ना। तो सभी सेलर का लिक्विडिटी को हंड किया, मतलब कि बाई स्टॉप लगा दिया इधर। उसके बाद क्या किया, इधर एमएसएस बनाया। आप अगर देखिएगा इसी कैंडल का लिक्विडिटी को सबसे पहले हंड किया। जिधर इधर इधर से जो सेलर एंट्री हुआ था तो सभी का लिक्विडिटी को सबसे पहले स्विप किया। स्विप करने के बाद क्या किया, एमएसएस बनाया। एमएसएस बनाने के बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो वैलिड रहेगा। तो इधर मेरा एंट्री रहेगा और ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ठीक मेरा रहेगा एसएल। तो अगर आप एसएल को टेल करके चलिएगा तो आपको एक अच्छा खासा, मतलब इन तक आपको अगले एसएल तक आपको टारगेट मिल ही जाएगा। उसके बाद आप अगर देखिएगा मार्केट इसी जगह का एसएल को हंड किया। हंड करने के बाद इधर फिर से एमएसएस बनाया। नीचे ये इधर एक ऑर्डर ब्लॉक में ये कैंडल टच किया, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर को बनाया। एक मिनट इसकी ये सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। और इधर ऑर्डर ब्लॉक क्यों बनाया, इधर लो हाई लो हाई, तो ये जो जाएगा है मेरा रहेगा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। तो मार्केट को अगर देखिएगा तो अगला जो इधर फिर से जो सेलर का इन्वॉल्वमेंट जो था, तो फिर से इधर, मतलब कि आप अगर मेरा टारगेट कितना रहेगा, अगर इसी जगह में अगर एंट्री लीजिएगा, मेरा सेफ टारगेट मेरा रहता तो इतना रहता। उसके बाद मैं क्या करता, एसएल को टेल करता। अगर आप टेल करते भी अगर देखिएगा कैंडल का लो को स्वीप नहीं किया, इसी जगह में कैंडल का लो को स्वीप किया, है ना। और उसके बाद क्या किया, इसी जगह में बॉस बनाया, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट को अगर देखोगे तो इसी जगह में तो जो जितना सारा बायर है ये कैंडल को देख के फिर से एंट्री लेने के लिए सोचेगा, तो सभी बायर का फिर से एसएल को फंड कर दिया इसी कैंडल में। और आप अगर देखिएगा इधर बॉस भी बनाया, तो फिर से बायर सोचेगा कि मार्केट में एंट्री लेने के लिए, तो सभी का इसलिए इधर हंड कर लिया। और जितना सेलर है ये कैंडल को देख के सोचेगा कि सेलिंग करने के लिए, ठीक है ना, इसी कैंडल को देख के, क्योंकि बाइंग सेलिंग की तरफ मोमेंटम भी दिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो सभी सेलर का भी एसएल इसी जगह में हंड कर लिया, बाय स्टॉप लगा दिया, है ना। और अगर आप बाइंग के लिए प्लानिंग कर रहा हो इसी कैंडल से, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो इसी कैंडल से जो मतलब कि एंट्री लिया था,
तो उसका भी इधर देखिएगा मेरा टारगेट कितना रहेगा, जिधर से सेलर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, मतलब कि इसी जगह में, मतलब कि ये एक ट्रैपिंग जोन है, बट आप इधर से भी स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा टारगेट रहता तो इन तक मेरा टारगेट रहता, ठीक है ना। तो आप देखिएगा फिर से ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, टच करने के बाद MSS बनाया, मेरा रहेगा एंट्री। उसके बाद देखिएगा बॉस तक मेरा एंट्री रहेगा, अगले बॉस तक, ठीक है ना। और यह देखिएगा सभी ऊपर की तरफ जो दिन और ऊपर की तरफ देखिएगा बाइंग जो लिक्विडिटी था, बाई साइड लिक्विडिटी को भी हंड किया, सेलर का लिक्विडिटी को। उसके बाद आप देखिएगा इसी जगह में एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। फिर से आप देखिएगा बॉस बढ़ाने के बाद बायर क्या सोचेगा, इतना बड़ा मार्केट का मोमेंटम दिया बाइंग की साइड में, फिर से सोचेगा कि मार्केट में एंट्री होने के लिए, फिर से क्या करेगा, बायर का जितना सारा एसएल था इधर हिट हो गया। इसको आप इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हो, और मैं बोलता हूँ सेल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा अगले ऑर्डर ब्लॉक, और तो फिर से आप अगर देखिएगा इसको, अगर प्रीमियम और डिस्काउंट जोन अगर ड्रॉ करके अगर आप इधर से ट्रेड लेने के लिए सोच रहा हो, आपको भी इधर भी आप अगर देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक भी है, इधर से भी एक एंट्री का प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर का लिक्विडिटी को स्वीप किया, नीचे की तरफ लिक्विडिटी बनाया, मतलब कि लिक्विडिटी पूल बनाया, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी बनाया। उसके बाद क्या किया, ऊपर का लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद MSS बनाया, MSS बनाने के बाद इधर किया ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। फिर से आप देखिएगा जितना सारा लिक्विडिटी था उसको स्वीप करके मार्केट को चौक बनाया, और अगले ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। टच करने के बाद क्या किया, इधर देखिएगा सेलर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो इधर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद आप अगर देखिएगा ऑर्डर ब्लॉक में टच किया, टच करने के बाद मार्केट फिर से जो ऑर्डर ब्लॉक पहले टच किया था उसका लिक्विडिटी को स्वीप किया। उसके बाद MSS बनाया, MSS बनाने के बाद ऑर्डर ब्लॉक में टच किया। उसके बाद देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया मार्केट, ठीक है ना। इधर छोटा सा अगर देखिएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, और इधर जो बाइंग इधर इसी जगह में जितना सारा बायर का इन्वॉल्वमेंट था सभी बायर का लिक्विडिटी को इसी जगह में स्वीप कर दिया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक का नीचे तो क्या बोलते हैं एसएल रहता है, तो इसी जगह में एसएल को हंड किया सभी बायर का, और सेलर को इसी कैंडल में ट्रैप किया। और ये जो है ये इसी जगह देखोगे, ये जगह को देखोगे तो छोटा बॉस है, ठीक है ना। तो इधर चौक बनाया, और मेरा एंट्री इसी जगह में रहा, मतलब कि मेरा एंट्री इसी जगह में था, ये जगह, क्योंकि इधर MSS बनाया और अगले ऑर्डर ब्लॉक तक मेरा तो टारगेट था, ये लिक्विडिटी के सभी लिक्विडिटी को हंड करने तक मेरा टारगेट था, दिख ही रहा। बट इतना मुझे टारगेट नहीं दिया, ऊपर का मिनिमम मेरा इधर ही एसएल हिट हो गया इसी जगह में, ठीक है। अगर आप मार्केट को देखोगे तो अगर इधर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद अगर इसी जगह को ब्रेक करेगा या फिर ये जगह को ब्रेक करेगा, उसके बाद मैं मार्केट में एंट्री लेने का प्लानिंग करूँगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है सर। तो आस्ते आस्ते मैं भी सीखा रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे वीडियो बनाने का मतलब कि एक्सपीरियंस नहीं है, और बात करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। और ये अभी जस्ट शुरुआत किया हूँ, तो आस्ते आस्ते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको तो ये बात तो पता है, आप जो काम करना चाहोगे तो उसी काम में आपको समय देना पड़ेगा, है ना। और अगर आप समय नहीं दोगे तो उसका वैल्यू भी नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको खुद को भी एनालिसिस करना पड़ेगा, खुद को भी रिसर्च करना पड़ेगा। एक जो टॉपिक है उसी टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च करना पड़ेगा, क्या किधर बन रहा है, ठीक है ना। और अगर आप आँख बंद करके अगर मार्केट में एंट्री लेने के लिए सोचोगे तो भाई कभी भी आप प्रॉफिटेबल बन नहीं पाओगे। और जो इंडिकेटर का बारे में भाई आप छोड़ ही दो। इंडिकेटर का बेस में मैं भी ट्रेड लेता था, बट अभी और नहीं लेता। बट हाँ, ट्रेंड को चेक करने के लिए 50 EMA और
200 EMA को इस्तेमाल करता हूँ जस्ट ट्रेंड को चेक करने के लिए, ठीक है ना। और मेरा ट्रेडिंग में एंट्री लेता हूँ जस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करके। तो आशा करता हूँ कि भाई आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। तो मिलता हूँ दूसरा वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।